हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुस्कान डॉट शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं जा रही हूँ अपने घर की बेड पे बेडशीट बिछाने के लिए। वो मतलब हम लोग ऐसे डेली चेंज कर देते हैं, लेकिन डेली तो मतलब ये नहीं है कि डेली डेली चेंज करें। हफ्ते भर में चेंज कर देते हैं, 4 या 5 दिन में हम लोग चेंज कर देते हैं बेडशीट। तो अब मैं जा रही हूँ बेडशीट बिछाने के लिए। तो सोच रही थी मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ। और तो चलते हैं बेडशीट बिछाते हैं कि गाइस, क्योंकि अभी क्या था, शाम का टाइम मैं सुबह ही सोच रही थी कि मैं बेडशीट बिछाऊंगी, लेकिन हुआ क्या था कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है और यहाँ पे हमारे मतलब सब बेड पे सोए हुए भी थे। तो मैंने सोचा कि चलो या तो मैं सुबह ही चेंज कर दूँगी, क्योंकि मशीन में भी डालनी थी धोने के लिए। तो सोचा कि सुबह ही डाल दूँगी। फिर क्या होता है, इसमें आलस आ जाता है कि चलो अगर कोई जैसे एक भी इंसान इस बेड पे लेटा होता है, फिर लगता है कि अब उसको क्या उठाना, छोड़ो रहने दो, नेक्स्ट डे डाल देंगे, नेक्स्ट डे डाल देंगे, तो ऐसे ही लगता है। तो आज फाइनली मैं सोचा कि चलो बेडशीट मैं आज चेंज कर देती हूँ बेड की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई आता है ना। तो फिर बेडशीट तो खैर मतलब हफ्ते भर में चेंज हो जाती है। फिर क्या उतने दिन में गंदी भी तो जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, दीदी के बच्चे हैं, तो वो अपने ऐसे ही वो चढ़ जाते हैं, तो थोड़ा डस्ट वगैरह तो हो ही जाता है ना। तो फाइनली अब क्या कर रही थी मैं अभी, ये पिलो हैं तो इन पे ना मैं कवर चढ़ा रही थी। तो आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ। दे दिया नानी को, दे दिया। अच्छा ठीक है गाइस। तो मैं अभी ये पिल्लो पे ना मैं कवर चढ़ा रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कवर चढ़ा रही हूँ। नैनू इधर ही बेटा, यहाँ आना 1 मिनट। तो गाइस पता है, तो मैं तो हाथ में से एक तरह से फ़ोन पकड़े रहो और पिलो में कवर चढ़ाना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो बाकी जो पिलो थे उनमें तो मैंने कवर चढ़ा ही दिया है, आप लोग देखिए। तो अब ये एक रह गया, ऐसे ही एक मिनट ऐसे करके पकड़ लें, ठीक है, ऐसे कर पड़ेगा। तो गाइस अब फाइनली मैंने अपनी वो जो हमारे घर में बेबी डॉल है ना, 1 मिनट नैनू ऐसे ऐसे रखो, ठीक है गाइस। तो बस ये भी लास्ट बचा था, तो मैंने कहा चलो एक बार इस पर चढ़ा देती हूँ। गाइस अब थोड़े दिन और रुकना है मुझे, फिर मैं क्या बोलते हैं सेल्फी स्टिक ले आऊँगी, इससे मुझे दिक्कत नहीं होगी। पकड़ना तो खैर उसमें पड़ेगा, कोई ना कोई तो होना ही चाहिए पकड़ने वाला, लेकिन इस तरीके से क्या है फ़ोन पकड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। वैसे करके उसको पकड़ लो तो दिक्कत नहीं होती। दिखा देगा, मैं ऐसे दिखा देती हूँ नीचे की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं डाल रही हूँ कवर इसके पिल्लो के। इसको भी हम लोग जैसे बेडशीट चेंज करते हैं तो हम ये भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि इन पे भी क्या होता है कि मट्टी से जो डस्ट होती है ना वो हो जाती है। तो अभी थोड़ी सफाई कर रही थी मैं शाम के टाइम पे। इस वक्त शाम के बज रहे हैं 7:18। तो अभी मेरे घर में भी सब लोग आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब चेंज कर देती हूँ। कहीं आप लोग देख सकते हैं कि रूम कैसा हो रहा है। हम इसको अभी ठीक करवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तो नहीं करवाएंगे, मतलब करवाएंगे, कुछ फेस्टिवल होगा तभी करवाएंगे। और क्या बोलते हैं, घर में भी कुछ गेस्ट लोग आएंगे, अभी नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे खुद ही नहीं मालूम। मैंने सुना है कि आएंगे, जैसा भी होगा मैं आपको बताऊंगी। तो तब हम लोग ये करवाएंगे। वैसे हमारा प्लान था कि हम लोग दिवाली में इसका सब कुछ ठीक ठाक करवाएं, लेकिन दिवाली तो भी बड़ी दूर है, उससे पहले भी भी आ सकता है, तो तभी देखेंगे तभी करवाएंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये जो मेरे पिलो हैं ये मेरे रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं बिछाती हूँ बेडशीट। तो बेडशीट है वो हमारी है रेड कलर की। कैसी लग रही है गाइस? अच्छी है ना? ये बेडशीट ना मैं ही लेकर आई थी, क्योंकि जिस दिन मैं लेकर आई थी ना उस दिन दिवाली थी। तो दिवाली वाले दिन मुझे ऐसा लगा कि शायद रेड कलर बिछाएंगे तो अच्छा रहेगा। काफ़ी लोग बोलते भी हैं कि शुभ भी होता है। हालांकि इन सब चीज़ों में तो खैर कोई इतना नहीं मानता, लेकिन सर ये मतलब एक इत्तेफाक था कि मैं गई और मुझे रेड कलर मिल गया, तो मैंने रेड कलर ही तुरंत ले लिया। मैंने कहा यार ये कलर अच्छा है और उस दिन ही बिछाएंगे, तो मैं दिवाली पे ही बिछाया था। तब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी, इसलिए मैंने आप सबसे मैं शेयर नहीं कर पाई। अब की बार अब की तो खैर बहुत टाइम है, लेकिन जब भी आएगी जैसा भी होगा मैं आप सबसे शेयर करती रहूँगी, ठीक है गाइज़। अब मुझे ना डकारे से आ रही है,
तो गाइज़ अब बिछाते हैं बेडशीट, ठीक है। तो अब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइज़ अब मैं ये फाइनली बिछाने जा रही हूँ। अभी क्या था, मैं फ़ोन सेट नहीं कर पा रही थी सही से। मैं सोचा मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन मैं फ़ोन सेट नहीं कर पा रही थी। तो अब भी देखो, आपको मालूम ही है कि सेल्फी स्टिक है नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इतने टाइम बाद मतलब मैंने इतना सोचा तब जाके तो मैं रिंग लाइट ले पाई। रिंग लाइट तो मैंने ले ली, मैंने जो ब्लॉग डाला था, लेकिन सेल्फी स्टिक नहीं ली है। जब भी मैं लूँगी या ऑर्डर करके मंगवाऊँगी, मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ आप प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते, ज़रूर आप मेरे ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों में, ठीक है गाइज़। और ब्लॉग मेरा कैसा लग रहा है वो भी आप ज़रूर नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है गाइज़। तो बिछाते हैं बेडशीट। तो पहले हम लोग बिछाते हैं उस तरफ, ठीक है। नहीं, थोड़ा इस तरफ करो, इस तरफ करो, है ना। पहले बिछाते हैं इस तरफ। मुझे चढ़ना पड़ेगा मुझे। एक मिनट गाइस, एक मिनट। अब मैं दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं रुक रही हूँ कि अगर मैं ऐसे बनाऊंगी तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट करके बनाती हूँ, ये वाली बेडशीट दिखा देती हूँ, तब मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइज अभी जो मैं आपको बता रही थी, पीछे वाला जो इस तरह वाला जो बेड था उस पर तो बिछ गई है। अब ये फ्रंट वाला जो बेड है ना, सिर्फ वो रह गया। अब ये भी कंप्लीट होने वाला है। तो गाइज मैंने आपसे बोला था कि पूरा मैं बताऊँ, मतलब पूरा ही दिखाऊंगी आपको करके, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपसे थोड़ा तो शेयर कर ही दूँ। गाइज गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है क्योंकि मैंने फ़ैन जो है बंद कर दिया। दिखा दी नहीं तो फ़ैन दिखा दे। मैंने जो फ़ैन है वो मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि जब मैं बेडशीट बिछा रही थी तो वो बहुत उड़ रही थी। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने फ़ैन को बंद कर दिया। तो अब क्या है, आराम से जो बेडशीट है वो मेरी बिछ रही है। तो फाइनली अब बस इतना रह गया है, तो मैं इसको कर दे रही हूँ जल्दी। गाइस की तेज पसीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। मैं आपको पूरा बिछाने के बाद पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। बताइएगा कि बेडशीट कैसी लग रही है। तो गाइस अब मैं उतर रही हूँ। बताइएगा कि बेडशीट कैसी लग रही है, मैं आपको दिखाऊंगी। और गाइस जो बाकी जो सामान है सब इधर उधर फैला हुआ है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ एक दिन सफाई करने की सोच रही हूँ मैं। तो वो जो भी सफाई करूँगी मैं आपको वो वाला ब्लॉग भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैंने सोचा बेडशीट चेंज कर देती हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई आता है तो अच्छा नहीं लगता है घर में। तो वैसे बेडशीट का काम ज़्यादातर ना मेरा ही रहता है, मतलब चेंज करने का। ऊपर भाभी के मतलब ऊपर भी रूम है हमारा, तो ऊपर भी मैं ही चेंज करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे कहीं जाना पड़ रहा है तो मैं नहीं कर पाती हूँ, बाकी मैं ही करती हूँ, ठीक है। तो बस बड़ी मेहनत लगती है घर में ना। सबके जो आदमी लोग होते हैं वो बोलते हैं घर में काम क्या होता है। अब उनको बताओ कि लेडीज़ों को या बहनों को या बेटियों को घर में क्या काम होता है। ये काम होता है, और ये काम बहुत भारी होता है। घर में हमारे पापा लोग कहते हैं कि ये तो 2 सेकंड का काम होता है, लेकिन जब जब करो ना तब पता लगता 2 सेकंड में। तो ये जो पसीना होता है ना यूँ ही टपक जाता है, क्योंकि हर काम ना मेहनत से करो तो अच्छा लगता है। मैंने गलत क्या गलत बताओ, आज हमें तुम यही बताओ हमने गलत क्या किया है। तो गाइस मिलते हैं पूरी बेडशीट ठीक करने के बाद, ठीक है। जब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस फाइनली जो मैंने बेडशीट बिछानी थी वो मैंने बिछा दी है।
अब थोड़ा सा मैं डस्ट कर रही हूँ, मतलब डस्ट हो गई है बेड का, क्या कहते हैं उसको, सिरहाना, तो उसको कर रही हूँ मैं साफ़। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा मट्टी मट्टी सी आ गई है। गाइस हमारा क्या है, बाहर की तरफ ना हमारा जो सीढ़ी हैं जो ऊपर जाती हैं उधर ना पूरा खुला हुआ है, ओपन है, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट आती है बाहर से। और हमारे घर के बगल में ना सामने की तरफ ऊपर टेरिस पे जाओ दिखता है किसी का ना घर बन रहा है, तो उसकी वजह से मट्टी मट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऊपर भी बहुत मट्टी हो रही है, साफ़ करते हैं लेकिन डेली पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी मट्टी, तो इसीलिए मैंने कहा कर देती हूँ साफ़। जब इतना ही करा है तो तुम थोड़ा सा और सही है ना गाइज़। तो थोड़ा सा कूलर पे भी कपड़ा मार देती हूँ। ये देखो मेरा कूलर, दिखाऊँ मट्टी में आपको, आप लोग कहोगे कि मट्टी रुकना गाइज़ अब मैं पंखा चला दूँ क्योंकि अब मेरी हालत हो चुकी है बहुत ज़्यादा बुरी, ठीक है। और आप ये देखो, आप लोग सोच रहे होंगे मट्टी तो दिख नहीं रही है, क्या दिखाऊँ मैं आपको गाइज़, बहुत मट्टी है इसके ऊपर, देखो वाइट वाइट सा हो रहा है। तो मैं अब कपड़ा लाई हूँ तो इसको थोड़ा सा पोंछ दूँ, ठीक है। ये देखो मुँह धो गया, ये क्या मुँह धोती रहकर। तो गाइस अब मैं कर रही हूँ ये साफ़, जल्दी कर दूँ क्योंकि अब हो रहा है खाना बनाने का भी टाइम हो रहा है, तो फटाफट से कर दूँ। और गाइस जितना अपने घर की चीज़ों को साफ़ रखो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि हम कर तो आखिर हम ही लोग इस्तेमाल रहे हैं ना, तो ये अच्छा रहता है काफ़ी कि घर में अपनी चीज़ों को साफ़ रखो। और गाइस पता है मैं आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, नहीं तो मैं ये डेली करती हूँ डस्ट वगैरह अपना, कुछ नहीं तो ये कूलर वगैरह पे तो मैं कपड़ा मार ही देती हूँ, क्योंकि इस पर डस्ट रहती है ना, तो डस्ट की वजह से क्या होता है कि कूलर में फिर गर्म गर्म हवा फेंकता है, इसलिए इसको चारों तरफ से साफ़ कर देना चाहिए, ठीक है गाइस। तो हम करते हैं इसको साफ़, ठीक है। हर कोई मेरे चक्कर में बेबी केस पड़ गए 40 दो 47 दो जिप्सी गाड़ी है तेरे चक्कर में जाने पर केस पड़ गए 40। इतने मस्ती तरीके से ब्लॉग बनाओ तो बड़ा मज़ा आता है। अभी मेरी मम्मी है, थोड़ी देर मुझे सुनाने वाली, गोलियाँ चला देंगी सारी एक साथ। मेरी मम्मी है नहीं, देख लेंगे ना तो गोली चला देंगी सारी एक साथ, सारी कम से कम 10 15 20 तो डाल देंगे अंदर, कहीं काम तो हो नहीं रहा है। वैसे बताइए घर में किसी की बात करती है, मेरे तो पड़ती है पर ज़्यादा नहीं। तो ब्लॉग बनाऊँगी जब मम्मी तुम्हारी होंगी। तो गाइस अब इतनी मट्टी निकली है, तब भी ये डेली साफ होता है, तब ये हाल है। तो गाइस मैंने आपको बताया है कि सामने बन रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा बहुत डस्ट आती है, लैंड वगैरह पड़ा है, थैंक यू सो मच रफाजल बुरिया इन द हाउस। तो गाइस अब फाइनली जो हमारा है कूलर वो साफ़ हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट गाइस। तो फाइनली गाइस आपको थोड़ा सा उल्टा सीधा नज़र आएगा शायद, नहीं एक मिनट, हाँ अब ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है उल्टा सीधा गाइस, फ़ोन है ना सही से पकड़ में नहीं आ रहा था, तो हाथ मेरे हो रहे हैं गंदे। सोच रही थी अगर मैं फ्रंट पे लगा दूँगी तो मेरा जो हो जाएगा फ़ोन उसमें डस्ट लग जाएगी, तो अब मैंने अपना कूलर कर दिया है साफ़ एकदम, देख लीजिए कूलर हो गया साफ़, अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया, देख लीजिए अब बिल्कुल भी मट्टी नहीं है, देखो नहीं है ना,
ठीक है। तो अब कूलर को कर देते हैं साइड में, क्योंकि अब चलाएंगे रात में। तो गाइस अभी अलमारी में जो ये मिरर है इसकी और रखी हालत बहुत बुरी, तब कि मैं इस पर थोड़ा सा डेली थोड़ा सा कपड़ा गीला करके इस पर मैं पोंछ देती हूँ। लेकिन फिर भी हमारे घर में बच्चे ना क्या करते हैं, जैसे इसके मिरर के अंदर चेहरा देखते हैं ना, घुस जाते हैं उसके अंदर, तो मुँह की जो भाप होती है वो पूरे में ना वाइट होती है, आप लोग देख सकते हैं वाइट सा हो रहा है। तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब जैसे मुझे कहीं जाना होता है या फिर मुझे रील्स बनानी होती है ना, तब मेरी किस्मत ऐसी है कि जब मैं मिरर देखती हूँ ना तो मिरर में कुछ नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि तब तक ये लोग मिरर कर देते हैं गंदा। मैं करती हूँ साफ़, और जब तक मेरा नंबर आता है तो वो मिरर मुझे साफ़ मिलता ही नहीं है। तो अब मैंने कर दिया साफ़, अब लोग देख सकते हैं अब हो चुका है साफ़, मैं भी नज़र आ रही हूँ अब। तो आप थोड़ा सा डस्ट कर देते हैं फ्रिज पे, ठीक है गाइस। आप लोग सोच रहे होंगे शायद ये ब्लॉग की वजह से कर रही है, ऐसा नहीं है। घर में ये सब खैर डेली होता रहता है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आज तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपसे कि मैं कैसे करती हूँ काम। मैं करती हूँ तो अच्छे से ही करती हूँ, वरना समझ जाओ नहीं करती, फिर तो मैं करती हूँ तो अच्छे से करती हूँ, वरना मैं करती ही नहीं हूँ। फिर फॉर्मेलिटी करने में क्या फ़ायदा, कि थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया बस हो गया उससे काम, है ना। नहीं झाड़ू लगा रही है, ये देखो ये मेरी परी लगा रही है झाड़ू। इसको उधर कर देना कूलर को, इसको दीवार में मत करियो, क्योंकि दीवार, एक मिनट ऐसे कर 1 मिनट, देख इसकी, देख इसने इसका मुंह पकड़ खींच दी। तू मत दब जाइयो। अब ये कूलर ले आ रही है साइड में, आप लोग देख सकते हैं। ये कह रही है मुझे झाड़ू लगानी है, तो मौसी कूलर कर दो साइड में, क्योंकि बीच में खड़ा हुआ था ये, तो मैंने कहा इसको साइड में रख दे, कोई बात नहीं। तो नहीं यहाँ से कोने से लग गई क्या? हाँ। नहीं कोने पे कूड़ा है, अरे इससे हो गया। हाँ। तो मैंने कहा मैं काम कर रही थी ना, मैंने कहा अब शाम हो जाएगी, तो फिर शाम के टाइम में जितनी, जैसे अब इतने बजे वैसे झाड़ू तो नहीं लगती, इस टाइम क्या है आरती, मतलब पूजा करने का टाइम होता है, लेकिन फिर भी आज मैं क्या थोड़ा सा लेट हो गई काम करने में, तो इसलिए मैंने अपनी इसको भांजी को बोल दिया कि झाड़ू लगा दे, जब तक मैं डस्ट वगैरह साफ़ करी तो तू झाड़ू लगा दे। तो वो झाड़ू लगा रही है, तो देख सकते हैं, तो झाड़ू लगा रही है, सफाई हो रही, क्योंकि खाना भी बनाना है, फिर लेट हो जाएगा, फटाफट से कर दूँ मैं काम। तो गाइस अब मैंने इसे मार दिया कपड़ा, आप लोग देख सकते हैं कपड़ा दे दिया है मैंने, उधर से इधर से देख, इधर से ये रहा, कोने से कर दें बस, थोड़ा सा नीचे करके। ये झाड़ू चेंज करवाऊंगी, 2 झाड़ू रखी हुई हैं, लेकिन मम्मी हमारी, मैं कह रही हूँ कर दें, क्योंकि उसमें से ना अभी थोड़े से वो निकलेंगे, वो पता नहीं क्या निकलते हैं बाल से, तो नानी उसको झाड़ेंगी, उसके बाद ही मैं उसे यूज़ भी करवाऊँगी। तब तक नहीं करेंगे, तब तक हमें यही झाड़ू यूज़ करनी पड़ेगी। ये देखो ये हमारी झाड़ू ऐसी हो रही है ना, तो मैं सोच रही हूँ इसमें स्मूथनिंग करवा देती हूँ, स्मूथनिंग करवा दूँ ना नैन्सी। मुझे दो, इसमें इसकी क्रीम महंगी आएंगी, लेकिन हो तो रहेगी स्मूथनिंग इसकी। तो गाइज़ आज मैं अपने लिए शैम्पू लेकर आई, क्योंकि ऐसा था कि मैं मेडिकल स्टोर से शैम्पू लेने गई थी, तो मुझे चाहिए तो मुझे लॉरियल ही था, लेकिन क्या हुआ उन्होंने मुझे हेड एंड शोल्डर पकड़ा दिया, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता शैम्पू, क्योंकि उससे ना, मतलब मैंने जो यूज़ करा है मैं उसका बता रही हूँ उसका असर क्या है, मतलब उसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा गंदा है। मैंने वो यूज़ करा था, उससे बाल इतने ज़्यादा टूटते हैं, कुछ तो टूटते ही हैं हमारे, वैसे भी मैं ये नहीं कह रही कि उसको लगा के टूटते हैं, कुछ तो टूटते भी हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ही बाल टूट रहे थे हमारे घर में। सब ने वो यूज़ करा, सबका यही हाल था, सबके मुंह से यही बात निकल रही थी, बेकार है शैम्पू, बिल्कुल बेकार है। तो फिर भी उन्होंने मुझे थमा दिया कि ये ले जाओ, अच्छा है और बढ़िया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पैसे चले गए, ले आई मैं। लेकिन मैंने भैया से बोल दिया था, भैया और क्या बोलते हैं, अभी तो मैं इसे यूज़ नहीं कर रही, ले रही हूँ मैं, लेकिन आप मेरे लिए लॉरियल ही लेके आना। तो क्या हुआ, अब मतलब 5-6 दिन हो गए थे लाए हुए, तो मैंने अपने पास ही रखा था, मैंने वो बिल्कुल यूज़ नहीं करा। जब मुझे वो पसंद ही नहीं है उसको यूज़ क्या करना है, तो फिर मैं उनके पास गई, उन्हीं पैसों में नहीं, मतलब क्या बोलते हैं 10-15 रुपये का फ़र्क था, ज़्यादा नहीं। तो वो मैं उनको दे आई वापस। तो मैंने उनसे ये मंगवाया अपना लॉरियल,
तो ये वाला शैम्पू, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने इसका शैम्पू भी यूज़ करा है, कंडीशनर भी यूज़ करा है, मतलब काफ़ी अच्छा है। कंडीशनर भी मैंने मंगवाया था तो लाइन नहीं है, तो मैं सोचा इसका कंडीशनर नहीं, मैं अपने लिए हेयर स्पा अलग से मंगवाऊँगी, जो कि मैंने बोल दिया तो मेरा आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब फाइनली मैंने चेंज करके ले लिया। भैया तो कह भी रहते हैं, कह रहे कहीं मतलब ऐसा तो नहीं तुमने निकाल लिया हो, तो मैंने कोई बात नहीं, इसका वेट करके देख लो, पता लग जाएगा। तो वो हंसने लगे क्योंकि मैंने जो बात बोली एकदम जेन्युइन बात थी ना कि भैया हाँ कहीं ऐसा ना हो कि वेट करो तो मतलब पूरा ही निकले। तो छोड़ो रहने दो, क्या होता लड़की सच बोल रही हो। तो उन्होंने फिर ऐसा कुछ नहीं करा था, उन्होंने फिर मुझे टाइम दे दिया था 2-3 दिन का कि आपका लॉरियल आ जाएगा। तो फाइनली कल ही आ चुका था, तो मैं कल इसको ले आई। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि अलमारी जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। इसमें यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन सामान कहाँ रखा हुआ है। मैंने ये करी थी ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ उठाया, एक चीज़ उठाई, दूसरी चीज़ वहीं की वहीं गिर गई। तो सब ऐसा ही हो रहा है। ऊपर वाली अलमारी तो ठीक है फिर भी, लेकिन ऊपर वाली कुछ हो गई है, इधर उधर सामान हो गया है। तो अब जिस दिन मैं सफाई करूँगी, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं सफाई करूँगी, तो मतलब आपको मैं व्लॉग ज़रूर आपसे मैं शेयर करूँगी। तो वही है। और गाइज़ मैं लाई थी अपने लिए ये एक्वेरियम फ़िश का लाई थी मैं। इसके अंदर फ़िश भी थी, मैं कुछ टाइम पहले इसके अंदर फ़िश थी, लेकिन फ़िश क्या हुआ, वो गर्मी की वजह से ना मैंने फर्स्ट टाइम ही लिया था, तो मुझे मालूम नहीं था उनको कैसे रखना है, कैसे दाना वाना देना है। तो मतलब ऐसा नहीं है रही भी, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए वो क्या था, वो मर गई। तो मैं सोच रही हूँ दोबारा लेके आऊँगी। तब तक मैंने इसके अंदर जेली बॉल्स जो आती हैं वो मैंने इसमें डाली हुई हैं कि मतलब अच्छी लगे रखी हुई, तो मैंने वो डाल दी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, काफ़ी अच्छी हैं। ये देखिए, ये मैंने इसमें जेली बॉल्स डाल दी है कि जब तक मैं फ़िश नहीं ला रही हूँ तब तक इसमें पड़ी रहेंगी तो अच्छी लगेंगी, है ना गाइज़। तो कुछ टाइम बाद मैं फाइनली फ़िश ले ही आऊँगी, क्योंकि ये जो एक्वेरियम होता है ये फ़िश के साथ ही बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है गाइज़, मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रॉपर मतलब बेडशीट बिछाने के बाद मैं आपको अपना रूम दिखाऊँगी, ठीक है। तो अब जो है फाइनली मेरा रूम हो गया है रेडी, और पोछा अभी लगा नहीं है, तो झाड़ू तो अभी लगा रही है मेरी वो भांजी, लेकिन अब पोछा मैं लगाऊंगी थोड़ी देर में। इसका ब्लॉग शायद मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो फटाफट जल्दबाजी में करूँगी मैं, क्योंकि खाना भी बनाना है। और मम्मी भी करती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ मम्मी को रेस्ट दे दूँ, नहीं तो मेरी मम्मी ना मुझे बहुत चिल्लाएंगी, बहुत ज़्यादा, है ना गाइज़। तो ठीक है, मैंने अभी एक बेड पे दोनों पिल्लो लगा दिए हैं, तो अब दूसरे पे भी लगा देती हूँ। जब तक मेरे बने रहिए मेरे ब्लॉग में। लल्ला आ गया, ये देखो लल्ला आ गया, ये आया है मम्मी का लड़का, मैंने आपको दिखाया था अपने ब्लॉग में। तो ये आया है बर्फ़ लेने के लिए, उसको हम देंगे बर्फ़ लेने आया है, बोलो बर्फ़ लेने आया है, बर्फ़ लेने आया है। किसने ले आया है? अच्छा, उसको खड़ा क्यों कर दिया? ले आते फिर मैं बर्फ ले निकाल के। कितना आ गया? कितना आया है हमारे घर में? दो आ गए स्मॉल बॉय। तो गाइस अब आ गया ये बेबी लेने के लिए बर्फ, तो अब हम इसको देते हैं बर्फ़, ठीक है गाइस। तो बने रही मेरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाती हूँ। बर्फ़ देती हूँ। पॉलीथीन लाए हो? पॉलीथीन नहीं लाए ना, पन्नी लाए थे। अरे भैया नीरी धरी क्या रहा है, मामी का लड़का नीरी धरी है, नीरी धरी है तो दो है बची और ले आई और ठीक। नहीं कोई बात नहीं, पन्नी है तो ऐसे बोल रही।
मैं तो मजाक कर रही हूँ। पन्नी नहीं होगी किसी घर में क्या? पर कभी कभार होता भी है गाइस, पन्नी नहीं होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे ऑफिस वाले लोग हैं ना, सबके पॉलीथीन हम लोग खाने वाने में साथ में लग जाता है ना, तो इस वजह से नहीं होती है। तो ले लो, बस यही काम था। अब जा रहे हो? अब देखो जा रहे हैं। बाय बाय कर दो, बाय बाय लल्ला। ओ लल्ला बाय बाय करो, बाय 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 बाय। तो चलो मैंने फाइनली दे दिया है। कहते हैं ना जब लेट हो रहा हो ना तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। वो कह रहा था कि हमारे पापा धानी काटने गए हैं। मैंने कहा अच्छा। ये ना गांव की भाषा बोलता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को मुझे गांव की भाषा अच्छी लगती है ना। तो हम लोग तो मतलब शहर में रहते हैं तो गांव की भाषा में एक अलग ही एहसास होता है। तो मुझे मज़ा आता है सर छेड़ने में, बहुत छेड़ती हूँ मैं इसको, लेकिन कहता कुछ नहीं, खुश हो जाता है। तो गाइज़ फाइनली आप लोग को भी फालतू जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई वो मत देखना, क्योंकि वो मैंने सब सफाई अब करूँगी, ब्लॉग डालूँगी तो वो मैं सब इधर उधर सब कुछ क्लीन कर दूँगी। फिलहाल आप जो देखिए मैंने जो करा है, ये मैंने अपना बिछा दिया है। और गाइज़ मुझे बताना कि मेरी बेडशीट किस किस को अच्छी लग रही है। मैंने मतलब इतना प्यारा कलर है कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो व्लॉग है इसमें कोई भी फ़िल्टर नहीं है कि मैंने फ़िल्टर से इसको और ज़्यादा रेड कर रखा हो, बिल्कुल नहीं। इसका जो कलर है ना रेड कलर, वो भी वाइट फ्लावरों के साथ, इतना सुंदर कलर है कि मैं सोच रही हूँ कि ऐसे मुझे एक और कलर मिल जाए, जैसे कि ये मिल गया, कोई ग्रीन मिल जाए। लेकिन पता है ज़्यादातर मैंने देखा है जो ग्रीन कलर होते हैं ना, ग्रीन ब्लू, इनमें क्या होता है कलर छोड़ता है। या तो उनसे गारंटी करके लो भैया कलर तो इन छोड़ेगा, लेकिन इतना मैं जानती हूँ कि इनमें एक बार वॉश करो कलर छोड़ता है। पर हाँ इस वाली बेडशीट ने कलर नहीं छोड़ा था, आप लोग देख सकते हैं, सुंदर है। तो मैंने अभी तक यही सब साफ़ करा है, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ज़्यादा नहीं घूमूंगी, नहीं तो आप मुझे देखोगे ना आप लोगों को चक्कर आ जाएगा। तो अब मैं लगाऊंगी पोछा। तो पोछा का मैं व्लॉग आपसे शेयर नहीं करूंगी क्योंकि मेरा जो व्लॉग था वो सिर्फ यहीं तक था। ओ देखो सारा काम कर लिया, ये सड़ा सा मैंने हैंकी इधर ही छोड़ दिया दिखाने के लिए, ठीक है। इससे मैं करिए डस्ट साफ। तो अब करते हैं काम। नैन्सी मोटर चला दी? तो पसीना आ रहा था ना? पसीना नहीं आ रहा, अच्छा मैं कही तो मैं सोच रही बड़ी देर पसीना आ रहा है। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। तो जो मैंने बर्फ़ दी है इसका बाउल जो है वो हो गया खाली, उसको भरते हैं इसका बाउल, फिर रखते हैं फ्रिज में, क्योंकि बेचारा डेली आता है लेने के लिए। सुबह भी आता है, दोपहर मतलब दोपहर में तो नहीं आता क्योंकि दिन सुबह दोपहर शाम आएगा, फिर तो फ्रिज है वो कितना जमाएगा बर्फ़। तो सुबह शाम ही आता है तो हम दे देते हैं, क्योंकि हम बर्फ़ का कोई यूज़ नहीं करते। हमारे पानी इतना रहता है कि बर्फ़ हमारी किसी काम नहीं आती। कभी कभार होता है कि भाई बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं तो पानी से भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रिज है, पानी की बोतल कितनी जल्दी ठंडा करेगा, है ना गाइज़। तो कभी कभार खुद ही निकाल लेते, फिर भी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्फ़ की। गेस्ट भी इतना नहीं आते, कभी कभार ही तो आते हैं तो करना तो पड़ता ही है। तो मैंने रख दिया है कटोरा फ्रिज में। देखो हमारे ऊपर कितनी बोतलें रखी, ये देखो दुनिया भर की बोतलें, और यहाँ भी धरी हैं देखो दुनिया भर की चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन क्या करें, फिर भी कभी कभार लगता है कि पानी की कमी है, टोटा पड़ गया पानी का। देखो कोल्ड ड्रिंक, ये कोल्ड ड्रिंक आई कब आई मुझे मालूम ही नहीं। एक घुट ले लेती हूँ, है ना, पता थोड़ी चल रहा है। जिसकी कोल्ड ड्रिंक है ना अगर उसने मुझे ब्लॉग में देख लिया तो बस चोरी मेरी पकड़ी जाएगी कि आज मेरी कोल्ड ड्रिंक एक घूंट पी ली, ख़त्म कर दी बिल्कुल। तो ठीक है गाइस, आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और ये क्या कर रही है, ये देखो मुँह धो रही है, इसके मुँह ही धुलते रहते हैं, हर वक्त मुँह धुलते रहते हैं। साबुन नहीं है पर साबुन तो ले आती।
तो गाइस ठीक है, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मेरे ब्लॉग में क्या कमी लगी वो मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस आप मेरी वीडियो मेरा ये ब्लॉग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, ज़रूर प्लीज़ 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 आप ज़रूर शेयर करिए करिए और बताइए मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। इतनी मेहनत देखो, मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों के लिए, मतलब फ़ोन पकड़ा, कैसे कैसे मैंने बेडशीट बिछाई है, हर कोने से दवा नहीं होती है सब कुछ, पर आप लोग मेरे ब्लॉग को शेयर ही नहीं करते हो। हाय मेरे बाल देखो, मेरे रबड़ कहाँ गई उतर गए है ना, बुरी तरीके से सब नीचे आ रही। अब मेरी मम्मी करेंगी इनकी पूजा, भगवान जी की पूजा। मैं इसलिए नहीं करूँगी कि मैं बनाऊँगी खाना। मुँह धुल गया तेरा, देखो इसका धुल गया मुँह, अभी पोंछ रही है मुँह। तो ठीक है गाइस, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ढेर सारा प्यार दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। रही बात पोछा की, तुम फटाफट पहले पोछा ही लगा देती हूँ, बाद में जाती किचन में, क्योंकि पोछे मैंने ब्लॉग इसलिए डाला क्योंकि पोछे में क्या होता है हाथ गीले होंगे, फ़ोन को कैसे पकड़ूंगी। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग आज का बहुत अच्छा लगा होगा। और गाइज़ अब जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मैं जल्दी से जल्दी सेल्फी स्टिक भी ले लूँगी। सेल्फी स्टिक गाइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभार होता है कि इतना भी पैसा खुद पे नहीं होता है गाइस। जब लूँगी तो फिर अच्छी वाली लूँगी, 100-150 वाली नहीं लूँगी, क्योंकि एक बार चीज़ आ पाती है, बार बार नहीं आ पाती, इसलिए लूँगी तो फिर अच्छी लूँगी। ठीक है गाइस, तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।